क्वेश्चन 4, indicate the solution region of the following linear inequalities by shading. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है, हमने गिवन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है एंड देन सॉल्यूशन रीजन को इंडिकेट करना है बाय शेडिंग। क्वेश्चन वन में हमारे पास टू लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट है 2x minus 3y less than and equal to 6, and second is 2x plus 3y less than and equal to 12. Solution. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में टू लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, देन सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। यहाँ पे बेसिकली हम प्रीवियस मेथड को ही यूज करेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन जो है ये इक्वल है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 के, यानी यहाँ पे हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया है। अगर यहाँ पे हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को 1 का नेम असाइन करते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी को 2 का नेम असाइन करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है इसे इक्वेशन 3 का नेम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे इन इक्वेशन 3। तो देखिए इक्वेशन 3 में हमने y की प्लेस पे 0 पुट करना है, 2x को एज इट इज ही राइट कर देंगे, -3 y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3 0 0 होगा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे 2x में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के, 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 6 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जब 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो 2 3 सा 6 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 3 के। तो देखिए यहाँ पे हमने x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट किया था, तो यहां से हमारे पास जो x की वैल्यू ऑब्टेन हुई है वो है 3। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट x है और सेकंड जो है ये y है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल है और सेकंड में y है, तो y जो था वो 0 के इक्वल हमने पुट किया था। तो यहाँ पे 3 0 के फॉर्म में हमने फर्स्ट पॉइंट जो है ऑब्टेन किया है। Similarly, for y-intercept, put x is equal to 0 in equation 3। तो देखिए अब y-intercept के लिए हमें x को 0 के इक्वल पुट करना होगा इक्वेशन 3 में। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 में 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3y को एज इट इज ही राइट कर लेंगे इज इक्वल टू 6। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा, -3y इज इक्वल टू 6।
-3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा, और 3y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 6 को डिवाइड करेगा, यानी 6 डिवाइडेड बाय 3। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस का साइन भी है, तो देखिए 3 2 ज़ा 6 होगा। तो यहाँ से y जो है ये इक्वल है -2 के। तो देखिए y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 के इक्वल पुट किया था, जहां से हमने y की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन की है, जो कि इक्वल है -2 के। तो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी 0 -2 की फॉर्म में हमने सेकंड पॉइंट जो है वो ऑब्टेन किया है, जिसमें x जो था हमारा 0 के इक्वल था और y जो है ये इक्वल है -2 के। अभी यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एसोसिएटेड इक्वेशन है फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी की, जिसमें हमने फर्स्ट में x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट किया, जहां से हमने 3 0 की फॉर्म में एक पॉइंट जो है वो ऑब्टेन किया है, एंड देन y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 के इक्वल पुट किया है, जहां से हमने सेकंड पॉइंट ऑब्टेन किया है 0 -2 की फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का टेस्ट करना है, तो टेस्ट हम ओरिजिन पे ही करते हैं। तो जो टेस्ट पॉइंट है इसमें x भी 0 है और y भी 0 है। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी में x की प्लेस पे भी 0 पुट करना है और y की प्लेस पे भी 0 पुट करना है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, -3 मल्टीप्लाई बाय y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 के इक्वल होगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 के इक्वल होगा। 0 -0 लेस देन एंड इक्वल टू 6, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो देखिए ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है, यानी 0 जो है ये 6 से लेस देन ही होता है, यानी टेस्ट पॉइंट जो है ये सेटिस्फाई करता है गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को। सो इट्स सोल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि अगर टेस्ट पॉइंट गिवन लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है तो जो सोल्यूशन होगा इसका वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो जो सोल्यूशन होगा वो अवे ऑफ द ओरिजिन होगा। यहाँ पे हमने प्रीवियस मेथड को यूज करते हुए फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को जो है वो सॉल्व किया है और उसका टेस्ट भी किया है। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सेकंड इनइक्वालिटी को हमने एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज किया है और इसे फोर्थ इक्वेशन का नेम असाइन किया है। तो देखिए यहाँ पे भी फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4 वी गेट। हमने x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करना है इक्वेशन 4 में। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 में y की प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे, 2x को एज इट इज ही राइट कर देंगे, +3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12 होगा, 2x इज इक्वल टू 12। अब x हमने फाइंड आउट करना है, 2x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 12 को डिवाइड करेगा, 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से हमने थर्ड पॉइंट जो है वो ऑब्टेन किया है इन दी फॉर्म ऑफ 6 0। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में वो x है, सेकेंड एलिमेंट जो है ये y है। यहाँ पे x 6 के इक्वल है और y जो है ये 0 के इक्वल है। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हमने x को 0 के इक्वल पुट करना है इन इक्वेशन 4 में।
जब हम इक्वेशन 4 में x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3y इज इक्वल टू 12। तो 3y के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब हम इसे इक्वल के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 12 को डिवाइड करेगा, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 4 सा 12 होगा। यहाँ से हमारे पास y जो है ये इक्वल है 4 के। तो यहाँ से हम सेकंड पॉइंट जो है वो ऑब्टेन करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 0 4 के फॉर्म में। यहाँ पे हमने फोर्थ पॉइंट जो है वो फाइंड आउट किया है। फर्स्ट इनइक्वालिटी से हमने 2 पॉइंट्स जो है वो फाइंड आउट किए थे, फिर सेकंड इनइक्वालिटी से हमने 2 पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं। अब हम इसका जो है वो सेकंड इनइक्वालिटी का टेस्ट करेंगे। टेस्ट जो है वो ओरिजिन पे ही किया जाता है, यानी टेस्ट पॉइंट जो हम लेंगे इसमें x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो देखिए, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन सेकंड इनइक्वालिटी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल होगा 0 के। 0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12। 0 लेस देन एंड इक्वल टू 12 विच इज द ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि 0 जो है ये 12 से लेस ही होता है। तो ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, बिकॉज द point 0 0 satisfies the given inequality, so its solution is towards the origin। तो यहाँ पे भी जो है वो सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। अब यहाँ पे हमने दोनों का कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए, इसे एक्स वाई प्लेन में जो है वो ड्रा करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन, जिसको सॉल्व करके हमारे पास 2 पॉइंट्स बने थे। फर्स्ट में है 3 0 और सेकंड में है 0 -2। और जब हमने टेस्ट पॉइंट पे फर्स्ट इनइक्वालिटी को चेक किया था तो फर्स्ट इनइक्वालिटी जो थी वो ट्रू थी। फिर सेकंड में हमारे पास है सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के बाद हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए थे। फर्स्ट है 6 0 और सेकंड है 0 4। और जब हमने सेकंड इनइक्वालिटी को टेस्ट पॉइंट पे चेक किया था तो ये भी हमारे पास क्या थी, ट्रू थी, यानी इसका सोल्यूशन रीजन भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो अब यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन लेना है। तो देखिए, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड देन नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो, एरो की डायरेक्शन जो है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि हम इन्हें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग इसे जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लोग भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग भी एक्सटेंड कर सकते हैं और नेगेटिव वाई एक्सिस के लोग भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो एक्स की है, यानी 6। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी जो एलिमेंट्स सॉरी एक्स की वैल्यूज लेनी है वो 6 एटलीस्ट हमारे पास 6 तक होनी चाहिए। वाई एक्सिस में भी 6 तक होनी चाहिए और मैक्सिमम भी हो सकती हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास जो है वो 6 तक होनी चाहिए, यानी 6 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 6 से कम होंगी तो फिर हम इजीली जो है वो एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एक्स सोल्यूशन को। तो देखिए, एटलीस्ट यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के लोग भी 6 पॉइंट्स लिए हैं, वाई एक्सिस के लोग भी, और पॉजिटिव यानी सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग भी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लोग भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लोग भी और नेगेटिव वाई एक्सिस के लोग भी। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड देन यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड देन 6।
तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी के पॉइंट्स को लेना है। फर्स्ट पॉइंट है 3 0। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है ये इक्वल है 3 के, और y की वैल्यू जो है ये इक्वल है 0 के। 0 तो ओरिजिन पे ही होगा, और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग हमने देखना है ये पॉइंट 3। तो देखिए 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करता है। और सेकंड पॉइंट में है 0 -2, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है। 0 तो ओरिजिन पे ही होगा, और y की वैल्यू जो है ये -2 है। तो अब हमने नेगेटिव वाई एक्सिस के लोग जो है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे हमने चेक करना है। तो देखिए नेगेटिव वाई एक्सिस पे अगर हम चेक करते हैं तो -1 एंड -2, तो यहाँ पे ये पॉइंट लाई करता है। अब हमने इन 2 पॉइंट्स को मिला के जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है। तो देखिए ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको मिला के हमने यहाँ पे लाइन ड्रा की है। और फिर हमने इसे इस पे इक्वेशन को भी राइट करना है कि जिस इक्वेशन को हमने सॉल्व करके 2 पॉइंट्स बनाए थे, उन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने जो लाइन ड्रा की है वो बेसिकली 2x - 3y = 6 की लाइन है। सिमिलरली हमने सेकेंड इक्वेशन की जो है वो लाइन ड्रा करनी है। तो इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट है 6 0, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पे हमने 6 पॉइंट लेना है। तो देखिए x एक्सिस पे हमारे पास 6 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये पॉइंट है हमारे पास 6 0। एंड देन सेकेंड पॉइंट है 0 4। तो x 0 y 4 है, तो y पॉजिटिव एक्सिस में हमने 4 पॉइंट पे जो है वो फोर्थ पॉइंट पे पॉइंट लेना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने 2x + 3y = 12 की लाइन जो है वो ड्रा करनी है। तो देखें, तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की इक्वेशन की लाइन ड्रा हुई है। अब हमने एरिया को शेड करना है, यानी कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखना है। और ये 2 इक्वेशंस जो हैं ये ट्रू हैं, तो इनका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो देखिए अब हमने कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखना है, यहां से चेक करते हैं। तो देखिए ये 2 लाइंस हमारे पास ट्रू हैं, इसका एरिया जो है वो ओरिजिन की तरफ शेड होना है। बट अगर हम ओरिजिन की तरफ शेड करते हैं तो ये वाली लाइन जो है ये रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि ये वाली लाइन ना अवे हो रही है ओरिजिन से, और इस तरफ जो है ये टुवर्ड्स ओरिजिन है। तो इसका मतलब है यहाँ तक हम एरिया को जो है वो शेड नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस साइड में जाते हैं तो एरिया को शेड करेंगे ओरिजिन की तरफ, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। और इजीली यहाँ तक जो है हम ओरिजिन की साइड में टुवर्ड्स ओरिजिन जो है वो एरिया को शेड कर सकते हैं। अब देखिए इसे नेक्स्ट अगर इस साइड में मूव करते हैं तो यहाँ पे हम एरिया को शेड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि वो ट्रू है। और जो ट्रू है लाइन, यानी जो इक्वेशन ट्रू है, उसका एरिया जो है वो शेडेड एरिया टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो इसका मतलब है कि हम इस साइड पे एरिया को शेड नहीं कर सकते। अगर हम इस साइड में आते हैं तो बेसिकली इस साइड में एरिया को शेड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये 2 लाइंस जो हैं ये ट्रू हैं, इक्वेशंस ट्रू हैं, और यहाँ पे एरिया जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो देखिए ये हमारे पास कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, तो इसको हम शेड करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे हम रीजन को शेड करते हैं तो ये वाली लाइन जो है वो ट्रू है, यानी इसका सॉल्यूशन रीजन जो है वो टुवर्ड्स ही ओरिजिन होगा। बट ये वाली लाइन जो है ये ट्रू है, अगर हम यहाँ पे शेड करेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगी, जो कि बेसिकली ट्रू नहीं है। हमारी तो दोनों ही इक्वेशन इनइक्वालिटीज जो हैं वो सेटिस्फाई होती हैं टेस्ट पॉइंट पे। तो इसका मतलब है इनका कॉमन रीजन जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन ही होगा।
क्वेश्चन 2, यहाँ पे भी हमारे पास 2 लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी इज x plus y greater than and equal to 5 and second linear inequality is minus y plus x less than and equal to 1। तो यहाँ पे भी हमने प्रीवियस क्राइटेरिया को यूज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इनइक्वालिटीज को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। देन एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करना है और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करना है। इस तरह हम 2 इक्वेशंस के 4 पॉइंट्स ऑब्टेन करेंगे। फिर उन 4 पॉइंट्स को मिला के हम एक्स वाई प्लेन में 2 लाइंस जो हैं वो ड्रा करेंगे। नाउ द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज x plus y is equal to 5। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन 1 का नेम असाइन करते हैं, सेकंड इनइक्वालिटी को 2 का और थर्ड इक्वेशन को हम 3 का नेम असाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 के इक्वल पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा 5 के और यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो x है और सेकंड जो है ये y है और यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट ऑब्टेन हुआ है ये 5 0 की फॉर्म में है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे जब x को 0 के इक्वल पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ से y जो है ये भी इक्वल होगा 5 के, यानी यहाँ पे हमने सेकंड पॉइंट जो है वो ऑब्टेन किया है इन दी फॉर्म ऑफ 0 5। तो अब हम जो है वो ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे। टेस्ट पॉइंट जो है वो उसमें हमारे पास x भी 0 है और y भी 0 है। तो देखिए x की प्लेस पे भी फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी में और y की प्लेस पे भी हम 0 पुट करेंगे। सो 0 plus 0 greater than and equal to 5 and 0 greater than and equal to 5 which is the false statement, यानी 0 5 से लेस होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन नहीं होता। तो ये क्या है हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। सो पॉइंट 0 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी 1, सो इट्स सोल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो टेस्ट पॉइंट है वो फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन नहीं होगा बल्कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब सेकंड इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन है ये है माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन 4 का नेम असाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करेंगे इन इक्वेशन 4। तो जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे 0 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा 1 के और यहाँ से हम थर्ड पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ 1 0, यानी फर्स्ट वैल्यू x की और सेकंड जो है ये y की है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट, इसके लिए हम x को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो माइनस वाई प्लस 0 इक्वल होगा 1 के। तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल होगा 1 के और यहाँ पे y जो है ये इक्वल है -1 के। तो यहाँ से हमने फोर्थ पॉइंट ऑब्टेन किया है इन द फॉर्म ऑफ 0 -1। तो अब हम ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट के लिए हमें x की प्लेस पे भी और y की प्लेस पे भी 0 पुट करना होगा इन सेकेंड इनइक्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे 0 -0 प्लस 0 लेस देन एंड इक्वल टू 1, 0 लेस देन एंड इक्वल टू 1 विच इज ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि 0 जो है ये 1 से क्या होता है, स्मॉलर होता है, लेस देन होता है। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, सो इट्स सोल्यूशन इज टूवर्ड्स ओरिजिन। अब देखिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसका जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन है और यहाँ पे जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसका जो सोल्यूशन रीजन है टूवर्ड्स द ओरिजिन है। तो अब हमने इनका कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन है और एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ से 2 पॉइंट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए थे और
जब हमने ओरिजिन पे टेस्ट किया था फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी का तो वो फॉल्स थी, और सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है, और इसको सॉल्व करके हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं। फर्स्ट है 1 0 और सेकंड है 0 -1, और थर्ड में है जब हमने इसे ओरिजिन पे टेस्ट किया था तो ये फर्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी जो थी ये सेटिस्फाई करती थी, यानी ट्रू थी। तो इसका जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, और जो ट्रू है इसका सोल्यूशन रीजन टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स वाई प्लेन लेंगे यहाँ पे। तो देखें, एक्स वाई प्लेन लिया है हमने जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू एक्स की है जो कि 5 है, वाई की भी बेसिकली दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में भी 5 पॉइंट्स लेने हैं, एटलीस्ट हमारे पास 5 होने चाहिए, मैक्सिमम भी ले सकते हैं हम। वाई एक्सिस के लॉन्ग भी 5 लेने हैं, एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी और नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 पॉइंट्स लिए हुए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसी तरह नेगेटिव एक्स एक्सिस में और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में है 5 0, यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0 है, यानी x पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हमने फिफ्थ पॉइंट लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास जो है ये फिफ्थ पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। सेकंड पॉइंट में है 0 5, y की वैल्यू 5 है, x की 0 वो तो रीजन पे ही होगी, और 5 0। तो देखिए y एक्सिस के लॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस पे हमने y की वैल्यू जो है वो 5 लेनी है, 1 2 3 4 5। अब हमने यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 को। और ये बेसिकली हमारे पास इनइक्वालिटी फॉल्स है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे ऑफ ओरिजिन होगा। लेकिन हम फर्स्ट जो है वो फर्स्ट लाइन ड्रा कर चुके हैं, अब सेकंड लाइन ड्रा करेंगे। तो देखिए सेकंड में हमारे पास है जो थर्ड पॉइंट है वो 1 0 है, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 0 तो ओरिजिन पे ही होगा, x की वैल्यू 1 यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमने लेनी है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और सेकंड में है 0 -1। अब देखिए -1 ये नेगेटिव एक्सिस में होगी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे -1 है। तो अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने जो है वो लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी -y प्लस x इक्वल 1 को। अब देखें जो हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी है ये फॉल्स है, इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो अवे ऑफ ओरिजिन होगा। तो देखें अवे ऑफ ओरिजिन एक बार हम ड्रॉ करके इधर देखते हैं। तो देखें ये हमारे पास अवे ऑफ ओरिजिन है, ठीक है, ये अवे ऑफ ओरिजिन है। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है वो ट्रू है, तो उसका सॉल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो देखते हैं यहाँ पे टुवर्ड्स दी ओरिजिन, तो ये हमारे पास टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन एरिया बन रहा है वो है जस्ट ये वाला जो है ये कॉमन एरिया है। तो जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो जस्ट जस्ट यही होगा और इसी को हम शेड करेंगे। अब देखिए ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको शेड करते हैं ना तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो फॉल्स है, वो रिजेक्ट कर देगी इसे। अगर हम इसको शेड करते हैं तो सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो ट्रू है, वो रिजेक्ट कर देगी इसे। तो ये जो है ये दोनों का कॉमन एरिया है, तो इसको हम शेड करेंगे। तो देखें इसको जो है वो रिमूव कर देंगे हम, जस्ट जो कॉमन एरिया है उसी को शेड करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन एरिया, इसी को शेड करना है हमने। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी हमारे पास टू लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन है। सॉल्यूशन, फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी 3x + 7y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21। इसे हम इक्वेशन वन का नेम असाइन करेंगे। सेकंड इनइक्वालिटी x - y लेस देन एंड इक्वल टू 2, इसे हम सेकंड 2 का नेम असाइन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो देखिए इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन जो होगी वो है 3x + 7y = 21। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे इक्वेशन 3 का नेम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए हमें y को 0 के इक्वल पुट करना होगा इक्वेशन 3 में। तो यहाँ से जब इक्वेशन 3 में y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करने से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 7 के इक्वल होगी। यहाँ से हम फर्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 7 0। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, x जो है वो 0 के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। जब इक्वेशन 3 में x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी 3 के। यहाँ से हम सेकंड पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 3। अब हम ओरिजिन पे टेस्ट करेंगे। तो देखिए टेस्ट के लिए हमने x की प्लेस पे भी और y की प्लेस पे भी 0 पुट करना है फर्स्ट इनइक्वालिटी में। तो देखिए यहाँ पे 0 + 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21, 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 21 विच इज द फॉल्स स्टेटमेंट। तो देखिए 0 जो है वो 21 से ग्रेटर तो नहीं होता, स्मॉल लेस होता है। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे टेस्ट जो है वो ये फेल हुआ है, यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। अब हमने यहाँ पे सेकंड इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करना है। तो उसकी जो एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है x - y = 2, और इसे हम नेम असाइन करेंगे फोर्थ इक्वेशन का। तो देखिए यहाँ पे x इंटरसेप्ट के लिए हम y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो जब y की प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x जो है ये इक्वल होगा 2 के, यानी हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ से ऑब्टेन करेंगे फॉर सेकंड इनइक्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे 2 0 की फॉर्म में हमने पॉइंट ऑब्टेन किया है। सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट x = 0, x को 0, x की प्लेस पे 0 पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। तो यहाँ से y की वैल्यू जो ऑब्टेन होगी वो है -2। तो यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट ऑब्टेन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 - 2। तो अब हम ओरिजिन पे इसका टेस्ट करेंगे, जिसके लिए हम x को भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और y को भी 0 के इक्वल सेकंड इनइक्वालिटी में। तो यहाँ पे 0 लेस देन एंड इक्वल टू 2 है विच इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सोल्यूशन रीजन होगा वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन होगा।
अब यहाँ पे हमने दोनों का कॉमन सोल्यूशन जो है वो चेक करना है एक्स वाई प्लेन में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन 3x + 7y = 21, और यहाँ से इसको सॉल्व करके हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं, और फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास जब हमने उससे ओरिजिन पे टेस्ट किया है तो वो फॉल्स है। सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन x - y = 2 है। यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ऑब्टेन किए हैं 2 0 और 0 - 2 के फॉर्म में, और ये जब हमने इसे ओरिजिन पे टेस्ट किया है तो ये ट्रू है। तो अब हम एक्स वाई प्लेन में इसे जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स वाई प्लेन लिया है जिसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस भी है और नेगेटिव वाई एक्सिस भी है। तो देखिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 7 है, तो हम जो है वो एटलीस्ट 7 वैल्यूज लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग भी और पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। तो मैक्सिमम भी हम ले सकते हैं लेकिन एटलीस्ट हमारे पास 7 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में है 7 0, एक्स की वैल्यू 7 है, वाई की वैल्यू 0, तो 0 तो ओरिजिन पे ही होगा, तो एक्स की वैल्यू हम 7 लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे पॉइंट बना है। और सेकंड पॉइंट जो है इसमें है 0 3, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 3 है, तो वाई एक्सिस पे हमने 3 वाई की वैल्यू 3 लेनी है, 1 2 3। अब इन 2 पॉइंट्स को मिला के हमने लाइन ड्रा करनी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी 3x + 7y = 21 को। सिमिलरली अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है 2 0, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 0, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम 2 लेंगे वैल्यू 1 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे 2 वैल्यू बनेगी। ये हमारे पास थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट में है 0 - 2, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -2 है, तो हम नेगेटिव एक्सिस पे चेक करेंगे -2 को। अब इन दो पॉइंट्स को मिला के लाइन ड्रा करेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेगी x - y = 2 को। तो अब हमने इनका कॉमन सॉल्यूशन रीजन देखना है। देखें जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है वो फॉल्स है, उसका जो रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो देखें ये हमारे पास फर्स्ट है, तो इसका रीजन जो है ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। तो ये हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है। और सेकंड में है हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है इसमें है वो ट्रू है, तो उसका सोल्यूशन रीजन जो है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो देखिए उसका सोल्यूशन रीजन इस फॉर्म में बनेगा, टूवर्ड्स दी ओरिजिन। तो देखिए यहाँ तक इन दोनों का ये कॉमन एरिया है, तो हम इसी को जस्ट शेड करेंगे, बाकी जो है वो रिमूव कर देंगे हम। जस्ट यही एरिया जो है वो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन रीजन है।